नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17। जी हाँ बिल्कुल, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ने वाले हैं और आज के जो क्वेश्चन को लेकर हम जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग वीडियोज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अगर आपको पीछे के क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम या फिर आज वाले वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना एक हल्का सा कमेंट। अगर आपको पीछे की वीडियो में प्रॉब्लम है तो आपको अपनी एक्सरसाइज नंबर लिखनी है विद क्वेश्चन नंबर और कमेंट कर देना है, आपको मैं वीडियो पहुंचा दूंगा। यदि आप अपने पर्सनल नंबर पे वीडियो चाहते हैं तो उसी के जस्ट नीचे आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें, मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसने बोला है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसने क्या बोला कि एक पेड़ है। सबसे पहले तो देखिए अच्छे से समझना है कि क्या अपने पास एक पेड़ है वो टूट जाता है। तो डायग्राम बनाएंगे साइड में। देखिए ये रहा अपने पास एक पेड़, ये बना लिया हमने एक पेड़ जैसा भी है। ये क्या है? पेड़ है। मान लो आंधी आई, जोर से हवा आई तो मान लो कि ये यहां से टूट गया और टूट के ये जस्ट नीचे गिरेगा। ये जमीन थी, नीचे क्या थी भैया? ये जमीन थी। क्या थी ये? नीचे जमीन थी। तो ये नीचे टूटकर गिर गया। देखिए ध्यान से देखेंगे एक बार दोबारा से। जो टूटकर गिरा है वो ऊपर वाला ये इतना भाग है जो ब्लैक पेन से मैंने मार्क किया है, और जो धरातल है, जमीन है, ये नीचे वाली ब्लैक पट्टी है। देखिए ऊपर वाला भाग जब टूट के नीचे गिरता है तो जमीन के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा। सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। तो इसने जो एंगल बताया है उसने बताया कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बताया? दोबारा से समझिए कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर जमीन को छूता है, अर्थात ऊपर का जो भाग है वो टूट जाता है और टूटते वो क्या होता है? नीचे गिरता है। यह चीज तो अपनी देखी है गांव में, जोर की लंबी देख किकर भी हो, बहुत सा पेड़ों सफेदा का भी हुआ है। तो आंधी का कारण वह टूटेगा और टूट के जस्ट नीचे पड़ेगा। ऊपर को इसो पूरा जड़ से तो नहीं टूटा, काफी बार बीच में टूट जाए, थोड़ा नीचे भी टूट जाए, थोड़ा ऊपर से भी टूट जाए, टूट के जस्ट जमीन में छुए लग जाए वो। और छूता नहीं वो जमीन के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो बनाओगे। और जो एंगल बताया वो कितने डिग्री को बनाया? बोलो 60 डिग्री को एंगल बनाया। कितने डिग्री को? 60 डिग्री को एंगल बनाया है। उर तक भी ठीक है भैया, बना दियो डायग्राम। 60 डिग्री को एंगल बनाया है, ठीक है। बोलो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। इसने बोला जो वृक्ष का टूटा हुआ भाग है, देखिए दोबारा से समझिए क्या बोला? वृक्ष का शिखर कौन सा? ये ऊपर वाला हिस्सा जहां जमीन को छूता। देखिए यहां ऊपर से गिर के यहां तक छुआ ना, ये तो है नीचे वाला हिस्सा जहां जमीन को छूता है। वो पेड़ के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है? 10 मीटर की दूरी पे है। और ये चीज मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, पहले क्लियर कर दिया था कि इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है सिवाय डायग्राम के, और डायग्राम को हमें अच्छे से बनाना है, टीआर का चुनाव करना है और आगे बढ़ाते लेके चलना है। आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देखिए आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, यहां तक हमने बना लिया। इसने पूछा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए क्या पूछा है इसने कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है, यानी कि टूटने से पहले तो पूरी ऊंचाई थी कंप्लीट। तो ये जो हिस्सा टूटा, ये जो हिस्सा टूट गया, इसको तो मैंने मान लिया कि x टूट गया, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है भैया? h मान लिया मैंने, h मीटर मान लेते हैं, मीटर में दे रखा सब कुछ सिस्टम, तो मैंने मीटर मान लिया। ये जो हिस्सा था वो कितना था भैया? x ही मीटर था। क्यों था x मीटर? क्यों था भैया x मीटर? इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो x मीटर था ना वही तो टूट कर नीचे आया है, तो उसी को हमने इधर x लिया है, फिर ऊपर वाले को x माना तो x टूट के ही नीचे आया है। ये अपना था पूरा का पूरा डायग्राम। अब देखिए समस्या ये है, इसने पूछा क्या? इसने पूछा है कि टूटने से पूर्व पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या थी, टोटल लंबाई क्या थी। तो टोटल जो लंबाई होगी वो यहां से होगी और जस्ट नीचे तक होगी, जिसको मैंने मान लिया कैपिटल H मान लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि सर कैपिटल H की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल H, यानी कि हम कैपिटल H की वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कैपिटल H की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे,
कैपिटल एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक तो एक्स का वैल्यू चाहिए और एक एच का वैल्यू चाहिए। किस किस का चाहिए? एक तो एक्स का वैल्यू चाहिए और एक चाहिए अपने को एच का वैल्यू चाहिए। अगर ये दो वैल्यूज आ जाती हैं तो अपने साथ जो कैपिटल एच है वो आ जाएगा, कैपिटल एच है वो आ जाएगा। अब समस्या आती है कि सर जी जो एक्स है और जो एच है वो कैसे निकल सकता है? देखिए एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला ये त्रिभुज तो एक ही बन रहा, तो यही काम में आएगा, लंब बटे आधार से, दैट मींस tan थीटा हो गया। क्योंकि मैंने बताया था अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में एक एंगल मिल जाए और दो भुजाओं में से एक भुजा मिल जाए तो दूसरी भुजा जो निकालेंगे ना वो त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाल लेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब यूज करेंगे तो वहां से ये क्या हो सकता है? निकल सकता है। अच्छा स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम और आप मेरे को बताना कि कहीं मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है या फिर ठीक है या फिर ज्यादा कम है, तो आपको इस बारे में कॉमेंट करना है। अगर ज्यादा होगी तो मैं कम करने की कोशिश करूंगा, अगर कम है तो मैं थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वैसे आप भी इस स्पीड को कम कर सकते हो। यूट्यूब पे एक अपने पास ऑप्शन होता है, जस्ट ऊपर जब वीडियो देखते हैं तो जस्ट ऊपर अपने पास 3 डॉट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, उनको हम अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही अपने पास नीचे खुल के आते हैं ऑप्शन, और खुल के ऑप्शन आएंगे तो उसमें क्वालिटी और स्पीड दोनों की दोनों चीजें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। काफी बच्चों ने कॉल करके बताया कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। उसका भी यही रीजन है कि हम क्वालिटी जो है वो 144 पे चला लेते हैं, 240 पे भी चला सकते हैं, 360 पे भी, 720 पे भी चला सकते हैं। और देखिए और वीडियोज हैं जो अच्छी वीडियो है उनमें अच्छी क्वालिटी में, तो हालांकि मोबाइल से ही शूट कर रहा हूं तो जो कैमरे से शूट कर रहे हैं उनमें 1080 तक का भी ऑप्शन होता भी है। तो इसमें देखिए हमारे पास शायद 360 480 तक लास्ट जाता है, तो आप लोग 360 पे रखिए, हर एक चीज क्लियर दिखाई देगा, हर एक वर्ड दिखाई देगा। अब आप सोच रहे हो कि 240 पे लगा लो, 144 पे लगा, तो उसमें नहीं होगा। देखिए आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो 360 पे यूज कीजिए, आराम से, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा और ज्यादा नेट खर्च हो जाएगा और आराम से सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। चलिए अब बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि काफी बच्चों ने कॉल किया कि सर लाइट की कम प्रॉब्लम है, धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे लाइट की प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों ने वहां से एडजस्ट नहीं कर रखा ना, एडजस्ट करिए फिर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे। अब यहां तक सब कुछ ठीक है अपने पास, x का मान हो जाएगा, देखिए ये भुजा और ये भुजा लेके हो जाएगा, एंगल तो दे रखा है। फिर सॉरी h है ये h, और x का मान निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला लेके हो जाएगा, x और h का आ जाएगा, तो कैपिटल H बराबर क्या होगा? x प्लस h। इनका दोनों का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगा। अर्थात हमने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। अब हम इसको देखिए करके देखते हैं, अब हम इसको करके देखते हैं कैसे कैसे होगा। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। वही डायग्राम बनेगा, कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12 का 12 का क्वेश्चन है भैया। ये था अपने पास एक पेड़, ठीक है, ये अपने पास क्या था? एक पेड़ था जो यहां से टूटकर नीचे गिर जाता है और कितने डिग्री का एंगल बनाता है भैया? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये धरातल था, धरातल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये कितना था अपने पास? मैंने x माना था और ये माना था मैंने h, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने A B C और D, A B C और D, ये यहां तक हमने नाम दे दिया। चलिए कंप्लीट है यहां तक, यहां तक सब कुछ ठीक है। इसने बोला कि ये जो दूरी है ये अपने पास 10 मीटर है, डायग्राम समझ चुके हैं। अब डायरेक्ट ही हम लोग इसको लिख के करने की कोशिश करेंगे। ये जो टूट के है वो पार्ट भी कितना है भैया? x ही है। कितना है? x मीटर ही है। ये कितना है? x मीटर ही है। यहां तक सब कुछ ठीक है। चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, माना ये कैपिटल H ले लेते हैं, ये ले लिया हमने कैपिटल H, पूरी संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल H मान लिया हमने, कैपिटल H मीटर मान लेते हैं। माना, आंसर लगा के लिखा हमने, माना कि टूटने से पूर्व, टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई, टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई जो थी वो AC थी। AC को जो हमने माना H इकाई या फिर H मीटर मान लिया, AC को जो हमने माना H मीटर मान लिया। अब अपने पास देखिए अलग अलग चीजें हैं, दूरी AB या फिर ऊंचाई AB को हमने माना, ऊंचाई AB को जो हमने माना है वो माना है क्या है? x। AB ले लो, ये AB बराबर CD, AB बराबर क्या होगा भैया? BD होगा, बराबर लगा के लिख देंगे, BD बराबर क्या मान लिया मैंने? x मीटर मान लिया। और हमने ऊंचाई, वही सिस्टम आएगा जो ऊंचाई दूसरी थी, ऊंचाई दूसरी कौन सी भैया? BC की बात कर रहे हैं हम लोग, BC को हमने मान लिया है h मीटर, यहां तक हमने माना है। और देखिए जो दूरी है अपने पास, दूरी की बात करते हैं, जो दूरी है वो CD है, और ये जो CD दूरी है वो कितना है? 10 मीटर है।
और जो कोण है, कोण जो दे रखा है वो थीटा है, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये वो चीजें हैं जो प्रश्न में कुछ दे रखी हैं, कुछ हमने मानी है, इनके द्वारा ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। वो सारी की सारी चीजें हमने बोर्ड पे नोट कर दी है। अब हम लेते हैं स्टार्टिंग इस क्वेश्चन का, यानी कि कैसे हमें लेके चलना है। सबसे पहले मैं यही त्रिभुज लूंगा BCD में, तो मैंने लिया सबसे पहले त्रिभुज BCD में, लिया मैंने त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD लिया मैंने। त्रिभुज BCD में देखिए सबसे पहले मैं H निकालना चाहूं तो tan थीटा ले लिया। क्या ले लिया मैंने, tan थीटा। tan ही क्यों लिया, H निकालना चाहता हूं, ये दे रखा है मेरे को, ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब लंब और आधार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। फिर भी एक बार के लिए देख लेंगे कि 90 के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। बाकी जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है। तो त्रिभुज BCD की बात करते हैं तो इसमें आएगा अपने पास क्या, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार आता है भैया। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार आता है, और लंब कितना अपने पास BC है, BC भुजा लंब है BCD में, और आधार कौन सा भैया, CD है। तो tan की जगह tan है, थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, बराबर BC का वैल्यू बोलिए H, और बटे CD का वैल्यू बोलिए 10। tan 60 डिग्री का मान बोलिए कितना है, √3 बराबर 10 H बटे 10। इसके नीचे हमने 1 माना, यहां से मेरे पास जो वैल्यू आया H इज इक्वल टू 10 √3 मीटर आ गया, 10 √3 मीटर आ गया। देखिए H का वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब बात करते हैं X की, क्योंकि कैपिटल H निकालना अपना, देखिए मेन टारगेट क्या था अपना, मेन टारगेट अपना कैपिटल H था। अभी तक कैपिटल H निकालने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता थी, स्मॉल h और स्मॉल x। h निकल चुका है, x की बारी है अभी x और निकालना है। तो x के लिए देखिए ये क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, आधार। कर्ण और आधार में संबंध किसमें होता है, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग, लाल बटे कक्का। तो कर्ण और आधार में देखिए ये रहा अपने पास, कर्ण और आधार में कोस आएगा, क्या आएगा, कोस आएगा। पहले के लिए क्या था, साइन कोस टेन, तीन होते हैं साइन कोस टेन, बाकी वो तीन है वो तो उल्टे होते हैं। तो अपने पास जो होगा सेकंड के लिए क्या आएगा, कोस आएगा। तो हमने उठाया वही त्रिभुज, अगेन पुनः त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लिया हमने, कोस थीटा ले लिया। क्या ले लिया, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू बोलिए क्या है, आधार का वैल्यू है CD, और बटे कर्ण का वैल्यू क्या है, B और D है। कोस की बात करते हैं, कोस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, और CD का मान कितना है, 10, और बटे में BD का मान जो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, X दे रखा है। 60 की बात करते हैं तो कोस 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। ये रहा अपने पास साइन 30 का वैल्यू, क्योंकि इस बराबर ही होता है। और ये 10 बटे x, ये क्या होता है, 10 बटे x। यहां तक सब कुछ ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन आ नहीं रहा तो मैं ये थोड़ा साइड वाला मिटा देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हो, अदरवाइज दोबारा से देख के धीरे साथ साथ लिख सकते हो, ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप लिख भी लोगे, नोट भी कर लोगे। चलिए, यहां से जब मैंने इसको आगे और बढ़ाया तो मेरे पास कितना आया, x बराबर 20 मीटर आ गया। कैसे पता चला, वज्र गुणा से हुआ अपने पास। यहां पे क्या हुआ, वज्र गुणा से x बराबर 20 मीटर आ गया। देखिए x का भी मान आ गया, h का भी मान आ गया। तो हम लोग लिखेंगे, अतः है टूटने से पूर्व पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई जो क्या थी अपने पास, कैपिटल H थी। कैपिटल H बराबर क्या होगा अपने पास, x प्लस h होगा। देखिए कैपिटल H बराबर x का मान मेरे पास 20 आ गया, और स्मॉल h का मान कितना आ गया, 10 √3 आ गया। h बराबर देखिए 10 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है, 2 प्लस √3 मीटर आ जाता है। ये अपना आंसर आ जाता है। नीचे हिंदी में एक लाइन और लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, ये जो आंसर आया है ये होगी। देखिए क्वेश्चन अपना जो 12 का है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो आपको कमेंट करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि काफी दिनों से बच्चे है ना कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, गर्मी में लॉकडाउन की वजह से रेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो आपको कमेंट करना है। देखिए कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, क्योंकि इन चीजों से ही हमें है ना जोश आता है, हमें एनर्जी मिलती है, जिसके द्वारा हम लोग आपको अच्छे से पढ़ा पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 13 को भी समझेंगे अच्छे से, क्या वो पूछा है, उसके बाद उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने बोला है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, देखिए साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, फिर दोबारा से एक साथ ही
अच्छे से बना देंगे कि किसी अपूर्ण मीनार है, यानी कि एक अधूरी मीनार जो पूरी नहीं बनी है, कंप्लीट नहीं बनी है, ये मान लो कि अपूर्ण मीनार है और ये जमीन है, ठीक है। ये क्या है? अपूर्ण मीनार है कि आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए समझना है क्या बोला इसने कि कोई मीनार है वो अपूर्ण है, अर्थात कंप्लीट नहीं बनी हुई है। क्या नहीं बनी हुई है? कोई मीनार है वो कंप्लीट नहीं बनी हुई है, उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं कि ये क्या है 120 मीटर की दूरी पर, इसके जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना भैया 30 डिग्री है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका कोण, उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इसने बोला कि जो ये अपूर्ण मीनार है, दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। इसने बोला कि एक अपूर्ण मीनार है, मैंने अपूर्ण मीनार बनाया, सबसे पहले क्या बनाया? अपूर्ण मीनार बनाया। उसके बाद इसने बोला कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पे, तो 120 मीटर दूरी पे ये बिंदु ले लिया मैंने, कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं ए, बी और ये सी बिंदु ले लिया, मान लेते हैं सी बिंदु ले लिया। 120 मीटर पे कोई बिंदु है सी, इस बिंदु पर उस अपूर्ण मीनार का जो शीर्ष है उसका जो कोण है, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का बना दिया हमने। अब करना क्या है? अब भाया कुछ भी को नहीं करना, अपन के करना है। अब देख यो बोलियो कितनी को और ऊंची बना दियो कि ऐही जगह आपने कने जो कोण है वो 60 डिग्री हो जा। तो मान ले मैं इतना कुछ बनाया और बनाता ने क्या हो गया, आपने कहना 60 डिग्री को एंगल बने, 60 डिग्री को एंगल बन, यो बड़ो वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री को एंगल हो गया, कोण 60 डिग्री को हो गया, ठीक है। और तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं। तो जो अभी जो बनाया है आप मान लिया कितना, वो एच बनाया, स्मॉल एच बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत है? पहला जो थी मान ले ए बी जो थी आपा ले ली की एक्स थी, ठीक है, पहला कितनी थी एक्स थी, अब कितनी है एच बना दी। अब आप इन्हें सोल्व करनी स्टार्ट करें सका ए बी सी, और ये जो बिंदु है मैंने दे दिया डी, ठीक है। देखिए डायग्राम बन चुका है, जो नया जो हिस्सा बना है वो कौन सा है? एडी है, जिसकी जो ऊंचाई है मैंने एच इकाई ले ली है, एच मीटर ले ली है, और जो नीचे वाला हिस्सा है जो पहले से बना हुआ था वो कितना था? एक्स मीटर ले लिया है। एंगल 30 और 60 दे रखे हैं, 30 जो पुराना स्टार्टिंग का एंगल है, और जो 60 डिग्री का जो एंगल है वो बढ़ाने पर, नया और हिस्सा बनाने पर अपने पास एंगल बन जाता है। अब हमें इसको सोल्व करना है। इसने पूछा था कि और कितना ऊंचा बनाया जाए, और कितना मतलब ये स्मॉल एच का मान याद करना, मेन टारगेट अपना है ये स्मॉल एच याद करना। देखिए अब अपने माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे याद कर सकता हूं इसको, हाउ टू फाइंड दिस, या फिर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, स्मॉल एच। हम इस एच की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिभुज लेंगे, पहले ये छोटे वाला त्रिभुज लेंगे, ले लिया, इस त्रिभुज में ये भुजा दे रखी है और ये हम निकाल लेंगे, एक्स का निकाल लेंगे, निकाल लिया भैया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, मान लेते हैं कि एक्स का निकाल लिया। अब हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से क्या निकलेगा? ये बड़े वाली दूरी निकलेगी, बड़े वाली दूरी निकलेगी, बड़े वाली दूरी को मान लो कि बीडी दूरी है, बीडी दूरी भी आ गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि देखिए बीडी में से, और ये नीचे वाला हिस्सा हटा देता हूं, नीचे वाला हिस्सा हटा देता हूं, तो ऊपर वाला ही बचाना। दोबारा से देखिए क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया दोबारा से देखिए कि बीडी दूरी में से नीचे वाला हिस्सा हटा देता हूं मतलब घटा देता हूं, हटाना मतलब घटाना, सिंपल सी बात है, हटाना मतलब घटाना, नीचे वाला हिस्सा हटाया मतलब घटाया इसने। तो बीडी में से कौन हटाया भैया? नीचे वाला हिस्सा जो एक्स था, तो क्या बचेगा अपने पास? स्मॉल एच बचेगा। आई बात समझ में? यानी कि हमें बीडी में से एक्स घटाना है, और ये काम करने के लिए बीडी का वैल्यू भी होना चाहिए तो एक्स का वैल्यू भी होना चाहिए। अब अपने पास दो लक्ष्य हैं, यहां अपने पास कितने लक्ष्य हैं? दो लक्ष्य हैं कि बीडी का वैल्यू याद करना, एक्स का वैल्यू याद करना, उसके बाद हमें घटाना है, और घटाते ही अपने पास क्या जाएगा? स्मॉल एच का वैल्यूज आ जाएगा। चलिए अब इसको डायग्राम को इधर बनाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम दे रखा था, अपूर्ण मीनार का दे रखा था। ये मेरे पास अपूर्ण मीनार थी, यहां से यहां तक मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही बना रहा हूं भैया। देखिए ये मेरे पास एंगल 30 डिग्री का था, फिर इसने बोला कि नया बनाना है इसको, ठीक है, नया बना दिया था मैंने। ये मान लेते कि नया यहां तक गया, और फिर जो इसका एंगल दिखाया गया था वो कितना है? 60 डिग्री का दिखाया गया।
ये जो एंगल था छोटे वाला वो तो था 30 डिग्री का, और ये कितना था भैया 60 डिग्री का था। ये जो एंगल है ना अंदर वाला वो 30 का भैया, ध्यान रखना। मैंने नाम दे दिया ए बी सी, चलिए वो ही दे देते हैं, ए बी सी और डी, सेम नाम दे दिए। इसको हमने मान लिया था स्मॉल एच मीटर मान लिया था, इसको हमने मान लिया था स्मॉल एक्स मीटर मान लिया था, और ये वाला जो सिस्टम था वो दे रखा था अपने को 120 मीटर दे रखा था। ठीक है, ये वाला सिस्टम शायद अपने को 120 ही दे रखा था। देखिए एक मिनट के लिए कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल भाई साहब 120 ही दे रखा था, 120 मीटर है। ठीक है, डायग्राम में नहीं समझ आ रहा होगा, शायद समझ तो आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर, क्योंकि छोटा डायग्राम बना दिया मैंने, तो आपको वो इस क्वालिटी से पता चलता होगा, आवाज से पता चल जाता है ये 120 लिख रहे हैं या फिर क्या लिख रहे हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है, अपने पास सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर लगा के, कि सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जो हमने दिया है, हमें हमारे पास डायग्राम उसी के बारे में लिखना होता है। तो देखिए माना, सबसे पहले मान लेंगे, माना अपूर्ण मीनार, माना अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई है यानी कि जो कंप्लीट होने से पहले, ए बी का मान कितना भैया एक्स मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब लिखेंगे नए हिस्से की ऊंचाई, मीनार के नए हिस्से की, मीनार के नए हिस्से, फिर नवनिर्मित लिख सकते हैं, मीनार के नए हिस्से की लंबाई या फिर ऊंचाई लिख सकते हैं हम लोग। ऊंचाई जो है वो कितनी है भैया, एडी दे रखी है, वो कितनी है एच मीटर दे रखी है। ठीक है यहां तक, और अपने पास जो दूरी बीसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दूरी जो बीसी है वो अपने पास 120 मीटर दे रखा है। और जो कोण है अपने पास, दो कोण दे रखे हैं, पहला हम लोग कोण छोटे वाला मान लेते हैं, θ1 ले लेते हैं जो 30 डिग्री ले लिया, और दूसरा जो कोण हमने लिया कोण θ2 ले लिया जो कितना है 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये चीजें अपने को दे रखी थी जो हमने इस पे नोट कर दिया। अब देखिए ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, देखिए अभी मिटा रहा हूं इन चीजों को क्योंकि साइड में जगह कम बची हुई है। अभी मिटा दिया मैंने इनको, तो अभी आगे बढ़ाते हैं इनको। देखिए कैसे कैसे होगा, यहां तक सब कुछ ठीक था, हमें पहले x का वैल्यू निकालना है, तो x के लिए छोटे वाला त्रिभुज लेके क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या ले लिया हमने कि ये 120 है और ये x निकालना है, यानी कि ये तो लंब हो गया, सीधी सी बात है, सॉरी, और ये क्या हो गया आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा में संबंध होता भैया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, सॉरी कौन सी भुजा है, ए बी है, और ये जो आधार है वो क्या है BC है। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, नहीं थीटा की जगह θ1 है भैया, थीटा की जगह क्या है θ1 है। इस बार θ1 का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और जो AB का मान है वो x है, और BC का मान है वो कितना है 120 है। क्या है 120 है। tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 है, और x बटे 120 आ गया। यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन, हमने इसको थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश की, तो यहां से कितना आ गया कि √3x बराबर 120 मीटर आया। तो हमने x का जो वैल्यू निकाला, x का जो वैल्यू निकाला वो कितना आ गया 120/√3 आ गया। अभी भी x का मान कंप्लीट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हर में कभी भी रूट छोड़ते नहीं है, हर में कभी भी रूट छोड़ते नहीं है। तो हमने क्या किया कि √3 को ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को ही नीचे कर दिया, तो x का जो मान आया 120 बटे, चलिए इस स्टेप को नीचे करते हैं, x इज इक्वल टू 120/√3, भैया ये 120 है, 120 है, और √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 को ही नीचे मल्टीप्लाई किया, तो x बराबर 120/√3 तो हो गया। नीचे वाला देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया 3 हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 4, क्योंकि 3 चौके 12। आंसर जो आया x का वैल्यू 40√3 मीटर आ जाता है, 40√3 मीटर आ जाता है। यहां तक अपने पास x का मान आ जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, ये अपने पास x का वैल्यू आ जाता है। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें जो आगे अपने पास स्मॉल h का वैल्यू नहीं, कंप्लीट BD का वैल्यू निकालना है। कंप्लीट BD का वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया DBC में, त्रिभुज DBC में, DBC में क्या लिया हमने
कि ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, इसमें भी क्या आना भैया टेन थीटा ही आना, लेकिन एंगल थीटा 2 है इस बार, टेन थीटा 2। तो लंब जो है अपने पास देखिए BD है और आधार जो है वो क्या है BC है, आधार क्या अपने पास BC है। टेन थीटा 2, थीटा की वैल्यू कितना भैया 60 डिग्री है, और जो BD का वैल्यू जो है अपने पास देखिए BD का जो वैल्यू है वो BD ही रहने देंगे, और जो BC का वैल्यू है वो 120 दे रखा है। कितना दे रखा है 120 दे रखा है। यहां से हमने वैल्यू रखना स्टार्ट किया, इसका वैल्यू √3 होता है BD बटे 120। थोड़ा साइड में कर लेते हैं, आप देखिए नीचे की जगह आपको दिखाई नहीं देगा, शायद साइड में करना। अब हमें इसको वज्र गुणा किया तो मेरे पास जो BD का वैल्यू आया, BD का वैल्यू कितना आ गया भैया 120 √3 मीटर आ गया। ये अपने पास BD का वैल्यू आ जाता है। यहां तक हमारा क्या आ गया BD का वैल्यू आ गया। अब हमें लिखना क्या है ऊपर वाली ऊंचाई का लिखना है, तो इस साइड को मिटा देते हैं, जगह कम है भैया थोड़ी सी, इस साइड को हमने मिटाया। देखिए अब देखना अपने को क्या आएगा, अपने पास 40 √3 आया था ना, ये 40 √3 आया। अब देखिए यहां लिख रहा हूं कि अतः मीनार के नए हिस्से की ऊंचाई जो क्या थी भैया स्मॉल h बराबर BD माइनस एक्स, BD माइनस क्या होगा अपने पास x होगा, तो स्मॉल h बराबर BD की बात करते हैं हम लोग, BD की जब बात करते हैं तो 120 √3 माइनस, और जो x की जो बात आती है अपने पास कितना आता भैया 40 √3 आ जाता स्मॉल h। देखिए कैसे माइनस होगा, √3 कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने √3 कॉमन, तो मेरे पास यहां से कितना बच गया 120 माइनस 40 बच गया, तो h बराबर यहां से कितना बच गया √3 और ब्रैकेट में कितना बच गया 80। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 80 √3 मीटर लिख सकता हूं। इसके साथ हमारा इसका आंसर भी आ गया। हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः है मीनार की नई ऊंचाई या फिर नवनिर्मित मीनार के हिस्से की ऊंचाई बराबर 80 √3 मीटर होगी। यानी कि जो नए वाला हिस्सा है उसकी जो ऊंचाई हमें बनानी है वो 80 √3 मीटर होगी। अब अगर √3 का वैल्यू रख के अगर इसको आगे और सोल्व करना चाहे तो आप कर सकते हो। चलिए यहां तक भी हो गया। अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलना है। 14 के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 14 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 14 का जो प्रश्न है उसमें बोला गया है इसने, देखिए 14 का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, वो मैं छोड़ रहा हूं, आप खुद करेंगे। 14 का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग खुद पढ़ेंगे खुद समझेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने प्रश्न छोड़े हैं उनको समझाया भी है बोर्ड पर, तो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अभी आपको खुद को करना है, हर एक क्वेश्चन आपको करना है। चलिए 15 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में क्या बोला है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर। देखिए ज्यादा नहीं बढ़ते आगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि किसी स्तंभ की चोटी है, यानी कि एक स्तंभ है, सिंपल सी बात अपने पास। देखिए ये बना दिया हमने एक स्तंभ, ठीक है, ये हमने बना लिया एक स्तंभ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला कि एक स्तंभ, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये समतल है, इस पे कोई बिंदु मान लिया ये वाला है, और इस पे सॉरी दूर मानो थोड़ा सा ना, 15 डिग्री दूर होगा, घटेगा एंगल, तो 15 डिग्री है, तो हमने दूर लेके गया, तो ये जो एंगल है वो 15 डिग्री। इसने क्या बोला कि किसी समतल पर स्थित स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण धरातल के एक बिंदु पे 15 डिग्री है, यानी कि 15 डिग्री एंगल बना दिया हमने। अब इसने क्या बोला, देखिए समझिए आगे। अब इसने बोला है कि एक मिनट, हाँ ये रहा, ठीक, हाँ ठीक है स्तंभ की और 100 मीटर चलने पर। देखिए यहां से 100 मीटर मान लो, लगभग यहां चला गया मैं, 100 मीटर हो गया दूरी। इसने बोला कि 100 मीटर स्तंभ की ओर चल जाते हैं, ठीक है, 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण, जो ये उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, अर्थात यहां आने पर जब ऊपर देखते हैं तो एंगल बदल जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इसने बोला
30 डिग्री हो जाए तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे दोबारा से। इसने बोला कि एक अपने पास स्तंभ है, मान लिया कि ए बी है, वो क्या है, एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच मीटर है। ये मान लिया हमने, स्मॉल एच मीटर क्या मान ली, इसकी ऊंचाई मान ली। फिर इसने बोला कि इस स्तंभ का एक धरातल पर एक बिंदु है, जहां पर एक धरातल पे एक बिंदु है, मान लिया डी बिंदु है वो, जहां पर उन्नयन कोण, स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। अब देखिए इसने क्या बोला कि अगर हम यहां इस बिंदु से, बिंदु डी से अगर इसकी तरफ चलते हैं, स्तंभ की तरफ, तो देखिए एंगल का मान सीधी सी बात बढ़ेगा। मैंने बताया था, क्या बताया था कि एंगल की किसी बिंदु से अगर हम लोग मीनार है या स्तंभ कुछ भी है उसकी तरफ जब चलते हैं तो एंगल का मान बढ़ता है, और दूर जब जाते हैं तो एंगल का मान क्या होता है, घटता है। ये चीज मैंने पढ़ाई थी, उसी टाइम बताया था, स्टार्टिंग में ही जब पढ़ा था हमने, उस टाइम हमने जाना था इसके बारे में। ठीक है, तो 30 डिग्री हो जाता है इसमें तो नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसने बोला कि हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है, तो ये दूरी मान लेते हैं, कितना है, x मान लिया। ये दूरी कितना मान लिया हमने, x मान लिया। इसी के साथ हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल h का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे स्मॉल h का वैल्यू, आराम से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना अच्छे से भैया। ठीक है, ये बना दिया हमने इसका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 15 का है। ये अपने पास एक स्तंभ है, ये इसका 30 डिग्री का एंगल है और ये इसका 15 डिग्री का एंगल है। देखते रहना भैया, आपको ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, इसको नाम ए बी सी और डी दिया है। और ये जो बाकी के सिस्टम दिए हैं अपने को, ये भी देख लेते हैं कि ये अपने पास दूरी दे रखी है 100 मीटर, और यहां से यहां तक की हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक हमने मान लिया क्या, h मीटर, और ये वाली जो दूरी है वो क्या मान ली हमने, x मीटर मान लिया। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें h का वैल्यू निकालना है, आपको देखते रहना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं देखिए इन सभी, इस त्रिभुज को लेके x का मान निकालूंगा। ठीक है, इस त्रिभुज को लेके x का मान निकालूंगा, जो x का मान आएगा फिर बड़े वाला त्रिभुज लूंगा, उसमें x का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लगाया मैंने आंसर। सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज, सबसे पहले हम लोग जो दिया अपने को वो लिख लेते हैं। क्या माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या दे रखी है अपने को, AB दे रखी है। AB का मान क्या है, h मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, h मीटर दे रखा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमने दूरी जो BC माना है वो कितना माना भैया, x मीटर माना है। और जो दूरी अपने पास CD दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को, 100 मीटर दे रखा है। और जो कोण दे रखा है अपने को एक थीटा, या फिर कोण दे रखा है कौन सा, θ1 जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को 15 डिग्री दे रखा है। और कोण जो बड़ा दे रखा है जिसको हमने θ2 से डिनोट किया है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ये वो चीजें लिखे हैं जो हमें इसमें दे रखी है, हमें हेल्प करेंगी क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए अब आगे बढ़ा लेते हैं। अभी ना आगे बढ़ावा तो आपने क्या होगा, देखिए आगे जब थोड़ा सा और बढ़ा लिया तो क्या होगा, सबसे पहले यो त्रिभुज लियो। क्या लियो अपना त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लिया। क्या ले लिया त्रिभुज ABC में, tan थीटा, ये जो थीटा वो 2 है भैया, θ2 इज इक्वल टू क्या, लंब बट्टे आधार, और लंब का जो वैल्यू है वो कितना है AB, और आधार का वैल्यू क्या है वो BC है। tan θ2 का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, और AB का वैल्यू कितना भैया, स्मॉल h, और बट्टे BC का जो वैल्यू है वो क्या है, x है। ठीक है, 1/√3 बराबर h बट्टे x, x का वैल्यू निकाला यहां से, x बराबर √3h। कैसे आ गया भैया, वज्र गुणा करके आ गया, वज्र गुणा करके आ गया। देखिए स्पीड से इसलिए चलने लगा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, क्योंकि ज्यादा लंबा बनने से प्रॉब्लम होते हैं, आपको पहले बताया अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, और टाइम भी ज्यादा लग जाता है, और नेट भी इतना ही होता है। चलिए हाँ, x बराबर √3h, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब अपन और तक तो मान निकाल लियो, ठीक है ना, समीकरण 1 देके छोड़ देना। यहां तक हमने वैल्यूज निकाली किसकी, x की। अब हम बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा और आगे, कि अब बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, वो इस तरफ ले लेते हैं ना, वो त्रिभुज इस तरफ ले लेते हैं बड़े वाला, दिक्कत थोड़ी ना इसमें। ये ले, अगर आपको नोट करना है, अगर अपना ना नोट करना है भैया, तो
वीडियो ने रोक के भी नोट कर सका, नहीं तो साथ साथ भी नोट कर लियो, बाप की चॉइस है। ठीक है, चलो अब देखा आप बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे कि अब त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा आएगा, ये लंब है और ये आधार है, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू लंब का वैल्यू देखिए क्या अपने पास लंब बट्टे आधार होता है। लंब कौन सा है, ए बी वाली भुजा जो है वो लंब है, ए बी भुजा, और बी डी है वो क्या है अपने पास आधार है। टेन थीटा 1 का वैल्यू जो है अपने पास 15 डिग्री है बराबर, ए बी का जो मान है अपने पास h है, और बी डी जो है अपने पास बी डी जो है वो क्या है x प्लस 100 दे रखा है। बी डी का जो वैल्यू है क्या x प्लस 100 दे रखा है, यहां तक ठीक है। और जो टेन 15 डिग्री का जो वैल्यू है, देखिए टेन 15 डिग्री का जो वैल्यू है 2 माइनस √3 होता है, ये आप नोट कर ले, या फिर क्वेश्चन में भी दे रखा ब्रैकेट में, अगर आपके एग्जाम में आएगा तभी भी आपको देगा 15 डिग्री भी आए। ठीक है, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू अपने पास कितना है h बटे h का वैल्यू रखेंगे। देखिए h का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, h का वैल्यू तो h ही है, बटे में x का मान रखेंगे, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर x का मान कितना है √3h है, x का मान क्या है समीकरण 1 से √3h है। तो देखिए क्या आएगा मेरे पास टेन 15 डिग्री का वैल्यू रख लेंगे सबसे पहले, 2 माइनस √3 बराबर h की जगह h और x का मान क्या रख दिया मैंने √3h और प्लस का 100 रख दिया, और इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे क्या मान लिया हमने एक मान लिया। जब हमने इसका वज्र गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया, वज्र गुणा किया तो कितना आ गया, देखिए 2 माइनस √3 है, ये मल्टीप्लाई होगा √3h और प्लस 100 से होगा, और ये कितना बच गया h से हो गया। ठीक है, ये दो देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं इसको, या फिर इससे भी इजी सिस्टम बताता हूं आपको। देखिए एक स्टेप और आ जाएगी कि 2 को उठाते हैं इसके बाजू में लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 उठाया और ये इसके बाजू में लगा दिया √3h और प्लस 100, ये माइनस का √3 उठाया इसके बाजू में लगा दिया और बराबर में h आ गया। तो यहां से कितना आ गया 2 √3h और प्लस 200 हो गया। इसको जब अंदर गुणा किया, देखिए दोबारा से देखिए कैसे किया, एक को उठा लो इस पूरे से गुणा करना ना, तो इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस का √3 उठाया और इस कंप्लीट बाहर लगा दिया। अब धीरे धीरे 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 3h हो गया, क्यों √3 मल्टीप्लाई हो गया 3h हो जाता है, माइनस का 100 √3 और बराबर में कितना हो गया अपने पास h था बराबर में। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, देखिए कितना बनता अपने पास, एच वाले एक तरफ भेज देते हैं, तो इधर कितना बच गया भैया 100 लियो भेजा गए, एच वाला एक तरफ भेजना तो लियो भेज दिया आप, यो भी इन गयो नहीं सॉरी हम तो एच है ही को नहीं, इम है एच, देखो यो इन जागो यो इन जागो, दो चीज जागी ना, तो 200 बच्चों इन और माइनस को 100 √3 यो बच्चों को। ठीक है, एच तो एक तो आपने अनुकूल हो रहा है प्लस को 3h, यो 3h जो है वो प्लस को उज्जा है इन जागे। ठीक है, और यो किंग हो जा रहा है यो माइनस को उज्जा है। ठीक है, 2 √3 है वो क्या को जा है माइनस को उज्जा है। अब मैं देखो 100 कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया अपना 2 माइनस को √3 बच गया बराबर, ऐसा देख भैया 4h हो गया, सॉरी 4h माइनस का 2 √3h हो जाए, यो क्या हो जाए है h प्लस 3h मिलके कितना हो गया 4h हो गया, और जो यो था तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। चलो और आगे देखा आप थोड़ा सा, 2 माइनस √3 हो गया बराबर, यहां तक अपने पास हो गया बराबर में, आगे चलते हैं। ये कितना है 4 में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो यहां से बच h भी आ रहा है भैया, h भी कॉमन आ रहा है, देखिए h यहां है और यहां भी है, तो कितना बच गया 2 माइनस का √3 बच गया। कैसे बचा, यहां से देखिए 2 आ गया और h आ गया, तो यहां से क्या बचा सिर्फ 2 ही बच गया। यहां से देखिए क्या क्या गया 2 गया और h गया, तो 3 नहीं बचा गया, तो ये अपने पास √3 रहा। ठीक है, ये समझाने के लिए लगाया मैंने एरो के साइन आपको। अब देखिए हमें वैल्यू तो h की निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आ जाते हैं हम लोग। चलो इधर देख लेते हैं, इधर आए तो हमारे पास कितना था कि 100 2 माइनस √3 बराबर, इधर क्या था
ये h को अकेले को रख लेते हैं, बाकी सभी का भाग दे देते हैं। h अकेले को रखा, बाकी सभी का भाग दिया, तो 2 इंटू में 2 माइनस √3 का भाग लग गया। इधर क्या बच गया, अकेला h बच गया। देखिए ब्रैकेट समान था, कट गया, कितना बचा अपने पास 100/2 बराबर h बच गया, कटा कितना आ गया 50 आ गया, तो 50 बराबर h आ गया, फिर h बराबर 50 मीटर आ गया। यानी कि अपने पास जो h है, स्तंभ की जो ऊंचाई है, स्तंभ है या मीनार बोला इसने, देखिए 15 के क्वेश्चन में, 15 क्वेश्चन में बोला कि स्तंभ, अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी भैया, 50 मीटर होगी। क्या बोला इसने, अतः स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 50 मीटर होगी। देखिए लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h बराबर कितना होगा, 50 मीटर होगा। स्मॉल h बराबर कितना होगा, 50 मीटर होगा। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहां तक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं बना पाएंगे, इसमें अगर बनाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियोस को लाइक शेयर, और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करते रहिए, और साइड में बाजू में जो अपने को बेल आइकॉन दिया उसको भी दबा ले, ताकि आपको जितने भी नए नए वीडियो डालता रहूंगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।